नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल वर्मा। आप देख रहे हैं टैरट जेमिनी। आज हम देख रहे हैं कुंभ एक्वेरियस राशि फरवरी माह आने वाले 2 सप्ताह 2025 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो इसमें हमें लवर्स का कार्ड मिला है। तो प्रेम से संबंधित यह कार्ड है। वैलेंटाइन डे के इस अवसर पर आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, किसी के साथ प्रेम प्रसंग में उतर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही उम्दा कार्ड निकला है, बहुत ही गहरे प्रेम पर आधारित है। आपको किसी से प्रेम होता नज़र आएगा, आप आगे बढ़ते नज़र आएंगे। लगातार प्रयास करते रहें। आपको अपने मित्र को चॉकलेट का बॉक्स देकर जाहिर कर सकते हैं, अपने संबंधों की शुरुआत कर सकते हैं। गहरे प्रेम से प्रेरित यह कार्ड आपको आपके जीवन में बेहतरी पाने के लिए रास्ता देता नज़र आएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आकर्षण की शक्ति है। आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। दिमाग के विचारों को, नेगेटिविटी को पीछे रखते हुए आपको पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले रिलेशनशिप के चर्चा आप ना करें। अगर आपकी लाइफ में पहले कोई ब्रेकअप हुआ हो तो रोमांटिक रिलेशनशिप है। इस साल आप शानदार मजबूत रिश्ते में उतरकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ झटके भी हैं इस वर्ष में, जिससे आपको टूटना नहीं चाहिए। ऐसे मौके देखें जहां आप प्यार का इजहार कर सकें। अपने प्रोफेशन में अनुशासन बनाए रखें। अपने आप को बेहतरी की ओर आपको लाना ही होगा। मेल मिलाप है, शारीरिक सुख दिखा रहा है, व्यवसाय में खुशहाल रिश्ते दिखा रहा है ये कार्ड। लवर्स के साथ मिलकर काम करने का तरीका और संघर्ष है थोड़ा बहुत आगे चलकर, जो आपको और सुदृढ़ बनाता नज़र आएगा। दो संबंधों के बीच बहुत ही गहरे प्रेम और आपस में जो है मेल मिलाप दिखा रहा है कार्ड। एक दूसरे से सहयोग की भावना दिखा रहा है। डेविल का कार्ड आपको मिला है। उसके बाद डेविल का कार्ड थोड़ा चिंताजनक है। ये नेगेटिव कार्ड है। अच्छाई बुराई के बीच संघर्ष है। शैतानी ताकतों का कार्ड है ये डेविल। इसमें कोई भी पॉजिटिव पक्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हम कम प्रतिरोध के मार्ग की तलाश करने के लिए मुड़ने और भागने का आग्रह कर सकता है। तो अंधेरे में खुशी का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमने अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कोई विवाद, कोई रिश्ते में ईमानदारी का प्रश्न है तो आपके लिए बहुत ही उम्दा कार्ड हो सकता है। लेकिन बुराइयों के बीच अच्छाई ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। विध्वंसकारी परिणामों की ओर चेतावनी है। यह स्थिति की समीक्षा करने की ओर हमें इशारा करता है। आपके जीवन में आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेना पड़ सकता है। तो शैतान अंधकार का कार्ड है, दृष्टि को सीमित करता है। आपको अपनी नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर आपको सुदृढ़ रहना होगा। किसी से भी दुर्व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि जो है 11, आपको किसी पर भी भरोसा सोच समझकर, अपने मित्रों पर और इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आपसे दगाबाजी करेंगे। किसी से भी सलाह सोच समझ कर लें। यह आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है। अपने आंतरिक प्रकाश और ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता दिखा रहा है। हार्मिट तपस्वी का कार्ड कल्पना और लक्ष्य की खोज के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आत्म अनुशासन, आत्म विश्लेषण करने के लिए दिखा रहा है कार्ड। और समस्याएं जो भी पैदा हो रही हैं निष्पक्ष रूप से देखने के लिए, समाधानों पर विचार करने के लिए हमें मदद मिल सकती है अगर हम अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करते हुए अपने आप को सन्यासी की तरह रहस्यों और अर्थों के बारे में खोजों की ओर मार्गदर्शन करता है। तो अगर हम कुछ खोज और जीवन के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ध्यान की गहरी नींव तैयार कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। आंतरिक मार्गदर्शन हमें चलते फिरते, उठते बैठते मिल सकता है। आपको सैर का रास्ता ले सकते हैं। सैर पे शाम को घूमने जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। दौड़ करने से भी आप आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। खुद को समय दे सकते हैं। आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। एकांत की कामना पूर्ण होती नजर आएगी। हर अपनी दिनचर्या में डेली 15-20 मिनट के लिए आप शाम को घूमने जा सकते हैं पार्क में, किसी रोड पर। यह आपके लिए एक सलाह है जो आप अमल में लाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। विचारों से परिपूर्ण व्यक्ति हैं आप। भरोसेमंद व्यक्ति से उचित सलाह ली जा सकती है, लेकिन उस पर भी आपको खुद ही निर्णय लेना होगा। बीमारी के बाद आराम की ज़रूरत दिखा रहा है कार्ड।
शांति की ज़रूरत है। एक मनोचिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं, अपने मित्र से किसी से सलाह ले सकते हैं। अपनी आत्मा की गहराई में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान से एहसास होता है कि सत्य ज्ञान ही की सबसे गहरी भावना आपके भीतर है। आत्म खोज की यात्रा पर निकल सकते हैं। पूरी तरह से अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए कुछ और शुरू करने का शानदार समय है, जो आपको अपने लक्ष्य और व्यक्तिगत विश्वास, मार्गदर्शन, सिद्धांत पर चिंतन करने और सच्चे सब के करीब आने की अनुमति देता है। तो बुजुर्गों, समझदार लोगों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। हार्मिट का कार्ड आपको एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर समय के केंद्र बिंदु पर वापसी आने के लिए रास्ता दे रहा है। तो इस आवाज़ को आपको धारने की ज़रूरत है, इसे नज़रअंदाज ना करें। अकेले समय की आवश्यकता का सुझाव है। स्थिरता बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। संतुलन, बुजुर्गों की सलाह है कि संतुलन में रहना भी बहुत ज़रूरी है। किसी स्थिति की गहरी समझ और सच्चाई जानने के लिए हमें गहरे उतरने के लिए एक शिक्षक, मार्गदर्शक का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। दिव्य प्रकाश चढ़ाई के मार्ग को रोशन करता है ऐसा व्यक्ति। तो आपको ये छोटी छोटी सलाह दी जाती है। अगर आपके पास वक्त है तो आप ध्यान में उतर सकते हैं। उठते बैठते आप एक ही कार्य करें। जो भी आपके पास समय है उसको सदुपयोग करते हुए आप सैर का भी सहारा ले सकते हैं। कोरोना काल में कितने व्यक्तियों ने सैर करनी शुरू कर दी थी। अगर आप भी अपनी दिनचर्या में सैर या दौड़ या कोई एक्सरसाइज ऐड करते हैं तो आपका मानसिक स्पष्टता की और गहरी पकड़ हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटे छोटे सलाह और संकेत थे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इन पर अमल करके अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। ये थी एक्वेरियस राशि। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें पसंद आए तो। आपका सहयोग हमें भी आगे बढ़ने में मदद करेगा।